अगर मैं आपको बताऊं कि आपका वास्तविक स्वरूप कभी जन्मा ही नहीं और कभी मर भी नहीं सकता। आज श्री कृष्ण भगवद गीता के सबसे गहन सत्यों में से एक का उद्घाटन करते हैं। भगवद गीता श्रृंखला के दिन 22 में आपका स्वागत है। ओम श्री कृष्णाय नमः। आत्मा नित्य है, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आज श्लोक 19 से 21 के माध्यम से श्री कृष्ण मृत्यु के भय को समाप्त करते हुए आत्मा की अमरता का रहस्य बताते हैं। अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि ये ज्ञान जीवन और मृत्यु दोनों को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। @mindbodyspirit.awakening को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। क्या आत्मा किसी को मार सकती है या फिर मारी जा सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ समझता है, दोनों सत्य को नहीं जानते। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही कभी मारी जाती है। जन्म और मृत्यु शरीर के गुण है। आत्मा इन सब से परे है, वो सदा एक समान रहती है। जब ये सत्य समझ में आता है, तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु। वो नित्य, शाश्वत और सनातन है। वो समय से परे है, वो परिवर्तन से परे है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये भगवद गीता की सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। यदि आत्मा अविनाशी है, तो जीवन को कैसे जीना चाहिए? श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा और अविनाशी जानता है, वो कैसे सोच सकता है कि कोई किसी को मारता है या कोई मारा जाता है? ज्ञानी व्यक्ति शरीर से परे देखता है। वो आत्मा के सत्य को पहचानता है। यही ज्ञान साहस, स्पष्टता और निर्भयता प्रदान करता है। आज के 3 श्लोक हमें कौन सा अमूल्य ज्ञान देते हैं? आत्मा न किसी को मारती है और न मारी जाती है। आत्मा अजन्मा और अमर है। मृत्यु केवल शरीर को प्रभावित करती है। आत्मा समय, परिवर्तन और विनाश से परे है। सच्चा ज्ञान आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप मानने से प्रारंभ होता है। आधुनिक जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना साहस के साथ करें। असफलताओं को अपनी पहचान न बनने दें। अपनी शाश्वत प्रकृति को याद रखकर मानसिक स्थिरता विकसित करें। परिवर्तन और अनिश्चितता के भय को कम करें।
उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए और आत्मा के सत्य को स्मरण रखें। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब भय की जगह स्वतंत्रता आ जाती है। आज श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हमने सीखा कि आत्मा न किसी को मारती है और न कभी मारी जा सकती है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। इस सत्य को जानकर हम भय से मुक्त होकर साहस और ज्ञान के साथ जीवन जी सकते हैं। आज हमने शरीर से परे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देखी। कल श्री कृष्ण एक और सुंदर उदाहरण के माध्यम से आत्मा के रहस्य को समझाएंगे। यदि आपको ये ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।